मध्य प्रदेश की पुलिस अगर अपने वास्तविक चेहरे में आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया था। अब विशेष अदालत ने 4 पुलिस कर्मियों के ऊपर झूठ, जालसाज, लूट, डकैती जैसे केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसमें एसपी भी शामिल है। जिले का पुलिस अधीक्षक के ऊपर भी लूट, जालसाज जैसा अपराध दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सोचिए, मध्य प्रदेश की पुलिस जिसे हम जन रक्षक कहते हैं, और अगर ऐसे केसेस निकल कर आते हैं विशेष अदालत में, अगर पुलिस महकमे के एक जिले के वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर और लूट, जालसाज, आपराधिक केस दर्ज करने के आदेश दें, तो निश्चित तौर पर पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि एक पीड़ित को अगर पुलिस आरोपी बना देती है और जेल में ठूस देती है, वो शख्स एसपी साहब से शिकायत करता है, फिर एसपी साहब उसी टीआई के सामने भेज देते हैं कि वहीं जाओ, तुम्हें न्याय मिलेगा, और फिर वहां जाकर उसे एक पीड़ित को आरोपी बना दिया जाता है। लाखों लाख की लूट की जाती है। मामला खुलता है जब अदालत पहुंचता है, अदालत में इसकी पड़ताल होती है, अदालत उस थाने की सीसीटीवी फुटेज मंगाता है, लेकिन थाने से जवाब दिया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुके हैं, और फिर अदालत सख्त होती है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश सुना देती है। कहीं एक पुलिसकर्मी नहीं है, इसमें है पुलिस अधीक्षक एसपी तत्कालीन राजेश चंदेल, तत्कालीन थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह, हवलदार संतोष वर्मा के खिलाफ डकैती, लूट और साजिश रचने का मामला दर्ज करने का आदेश विशेष अदालत ने सुनाया। अब पुलिस पर या फिर सुरक्षा व्यवस्था पर आम इंसान या फिर आम नागरिक कैसे विश्वास कर पाएगा? क्योंकि अगर ऐसे मामले एक थाने के ऊपर, एक एसपी के ऊपर ऐसे मामले दर्ज करने के आदेश हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा होता है। और सभी आरोपियों को 22 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कोर्ट में सम्मन जारी किया गया है। जितने भी आरोपी हैं सभी को 22 जून को कोर्ट में पेश होना होगा, और उसके बाद अगली सुनवाई की जानी है। मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला साल 2024 का है। शिकायतकर्ता अनूप राणा ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि पुलिस कर्मियों ने उसके परिवार से करीब 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की थी। पुलिस जिसे हम रक्षक कहते हैं और जिसके भरोसे हम निर्भीक होकर अपना कामकाज करते हैं, रात से दिन तक सड़कों में चलते हैं, वही पुलिस 30 लाख रुपए अवैध वसूली के आरोप लगे हैं, और इस आरोप पर कोर्ट ने सजा भी सुना दी है। इन चारों पुलिस कर्मियों के ऊपर लूट, जालसाज जैसे मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह केस पिछले 2 साल से सुनवाई में था, जिस पर सोमवार को आदेश सुनाया गया। शिकायतकर्ता के पक्ष में अधिवक्ता अशोक प्रजापति ने मामले की पुष्टि की है। दरअसल यह पूरा मामला था, पुलिस का दावा है कि मामला नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की जांच से जुड़ा है, और अनूप राणा व उसका भाई उसी रैकेट का हिस्सा है, पुलिस ने कहा था। लेकिन वहीं अनूप राणा का कहना है कि वह खुद ठगी का शिकार हुआ था और अपने भाई की मदद के लिए थाने पहुंचा था। पुलिस ने उसे ही आरोपी बना दिया। आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को बचाते हुए उससे और उसके भाई से लाखों रुपए वसूल लिए। अनूप राणा शिकायत करता है, थाने में गया था। थाटीपुर, ग्वालियर का थाटीपुर थाना है, जहां उसने आरोप लगाया था कि उसके भाई से नौकरी के नाम पर लाखों लाख रुपए ठगी की गई है, और इसी की शिकायत दर्ज कराने गया था। लेकिन पुलिस ने उसे ही आरोपी बना दिया, और आरोप है कि आरोपियों को बचाते हुए पुलिस ने उससे लाखों रुपए वसूल लिए। शिकायतकर्ता को ही उल्टा जेल भेज दिया। शिकायतकर्ता पक्ष के मुताबिक अनूप राणा के भाई पर थाटीपुर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज था, जिससे फरियादी से समझौता हो चुका था। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस ने पहले 5 लाख रुपए वसूल लिए और बाद में और पैसे की मांग करने लगे। कोर्ट में दी गई दलील के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ के इशारे पर हवलदार संतोष वर्मा ने अनूप राणा के घर से 9.50 लाख रुपए और उसी मामले से जुड़ी एक महिला आरोपी के घर से 15 लाख रुपए लिए। इसको लेकर अनूप राणा ने तत्कालीन एसपी
जो वहां के हैं राजेश चंदेल, उनसे लिखित शिकायत की थी। तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल ने कार्यवाही के बजाय दोबारा थाटीपुरा थाने भेज दिया। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने अनूप राणा को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने साल 2024 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। अनूप राणा एक शिकायत लेकर थाटीपुर थाने पहुंचता है। आरोप लगाता है कि उसके भाई के ऊपर नौकरी देने के नाम पर ठगी की गई है, लेकिन पुलिस ने उसी को उसका आरोपी या फिर उसका पूरा हिस्सा मान लेती है। पुलिस आरोपी बनाकर और उससे लाखों रुपए वसूलती है। 5 लाख रुपए पहले पुलिस मांगती है और फिर पैसे की डिमांड करती है। पैसे ना देने के एवज में उसे धमकाया जाता है और टीआई के इशारे पर एक हवलदार उनके घर पर जाते हैं। 9.50 यानी 9.5 लाख रुपए फिर उनके घरों से लूट की जाती है। उसी संबंधित केस से जुड़ी एक महिला के घर में जाकर 9 लाख रुपए वहां से भी लूटा जाता है। कुल मिलाकर 30 लाख रुपए पुलिस ने लूट लिए। और इसको लेकर वो जब एसपी साहब के पास शिकायत करने, अनूप राणा जो शिकायत करता है, एसपी साहब के पास पहुंचता है, तो एसपी साहब भी कार्यवाही करने के बजाय इस पूरे मामले को थाटीपुर टीआई के पास भेज देते हैं कि ये मामला वहीं से सुलझेगा। टीआई साहब को जब ये पता चलता है कि यह एसपी साहब के पास शिकायत करने गया था, तो उसे जेल भेज देते हैं। उल्टा उसी को आरोपी बनाकर जेल की सलाखों में भेज देते हैं, जबकि उसका आरोप होता है कि इस पूरे मामले में उसका समझौता हो चुका है। इन धाराओं पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं अदालत ने। आईपीसी की धारा 293 लूट का प्रयास या फिर लूट, डकैती अधिनियम संगठित तरीके से की गई लूट, आईपीसी की धारा 120 की भी आपराधिक साजिश रचना, आईपीसी की धारा 201 सबूतों को मिटाना सीसीटीवी फुटेज के मामले में। इन धाराओं पर अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है और बकायदा एक नहीं 4 पुलिसकर्मी हैं। आप सोचिए कि अगर मध्य प्रदेश पुलिस इस लहजे से मध्य प्रदेश में काम कर रही है कि एक पीड़ित थाने में जाकर न्याय की गुहार लगाता है, न्याय देने की बजाय उस पीड़ित को आरोपी बना दिया जाता है, उससे लाखों रुपए वसूल लिए जाते हैं, उसके घरों से लूटकांड को अंजाम दिया जाता है, और फिर जब सीसीटीवी फुटेज मंगाया जाता है थाने की कि वास्तविक सच्चाई क्या है, थाने के सीसीटीवी से खुलकर सामने आ जाएगा, तो थाने के कर्मचारी कह देते हैं कि फुटेज डिलीट हो गई। और फिर इसको लेकर तत्कालीन एसपी समेत 4 पुलिस कर्मियों पर डकैती का केस, ग्वालियर कोर्ट का आदेश 22 जून को तलब किया। 30 लाख रुपए की वसूली के आरोप लगे। मध्य प्रदेश की पुलिस गजब है और इस गजब कारनामे में अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर गहरा दाग लग गया है। इस वजह से इससे पहले भी कई बार लूट के केसेस सामने आए हैं। पुलिस ने चाहे सिवनी हवाला कांड हो, चाहे गुना डकैती कांड हो, ऐसे ही कई मामले निकल कर आए हैं जहां पुलिस के ऊपर गहरे सवाल खड़े हुए हैं। और एक बार फिर से अदालत ने इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर एक बार फिर से गहरा दाग लगा है, क्योंकि पुलिस अब पुलिस रक्षक नहीं बची, अब पुलिस भक्षक हो गई है। आने वाले वक्त पर क्या होगा देखना होगा। 20 जून को ये 4 पुलिसकर्मी अदालत में पेश होंगे। विशेष सत्र अदालत की अगली सुनवाई क्या होती है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिए।